हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर कैसी हैं और आप लोगों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, सबसे पहले आपके साइंस बता देती हूँ। आप एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और आप अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, सर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर के साइंस देखूँ तो उनके लिए वाटर साइन मिला है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर पे मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 2 फैब मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि आज के दिन में आप थोड़ा सा डिप्रेस हैं, थोड़ा सा परेशान हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी डिसीजन को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी फैसले पर आना चाहते हैं। कोई ऐसा फैसला है जिसे आप लेना चाह रहे थे लंबे समय से, पर वो डिसीजन आप ले नहीं पा रहे थे, जो आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस बारे में आज के दिन में बहुत ज़्यादा सोचते हुए या फिर उस फैसले की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नया फैसला लेकर आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, कैरियर वाइज भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हैं। बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी चीज़ों में फोकस करके खुद के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, खुद के लिए वर्क करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आज के दिन में आप ना अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पर आप लोगों के लिए ना सोच कर अपने लिए अब थोड़ा बहुत सोचना लगे हैं। और यही एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर आज के दिन में दिख रही है कि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए खड़े हो रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। क्योंकि आप बहुत लंबे समय से लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा गिविंग थे। तो लोगों ने ना एक तरीके से आपका फ़ायदा उठाया है, आपको हर्ट किया है और आपको अकेला छोड़ा है। जब आप अकेले थे ना, उस वक्त पे आपने उन चीज़ों को फेस किया, उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया और उन डिफ़िकल्टीज़ ने आपको इतना मजबूत बना दिया है कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे रही है। फाइनेंस को लेकर आपका ना कुछ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। या तो आप कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस बारे में सोच रहे हैं, उस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, या आपको कैरियर के ना कोई 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसको लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि किस पे फोकस करके आप आगे बढ़ें या फिर किस डिसीजन को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में फोकस करें। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली हो रही है और न्यू बिगनिंग को लेकर थोड़ा सा परेशान है। अब आपके पार्टनर के लिए आपकी एनर्जीज़ मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने पार्टनर के लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं, काफ़ी गिविंग एनर्जीज़ दिखी हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। काफ़ी ट्राई किया है, काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी ज़्यादा उनके लिए कोशिश करते करते अब आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा अपने पार्टनर का बिहेवियर, आपको समझ नहीं आ रहा उनकी एनर्जीज़। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जिस वक्त ज़रूरत होती है, जिस वक्त उनको लगता है कि उन्हें आना चाहिए, उस वक्त वो आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, अच्छे से आपसे बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनके लिए गिविंग होने लगते हैं, जैसे ही आप उनके लिए कर देते हैं, जैसे ही आप उनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, वैसे ही आपके पार्टनर आपकी तरफ रूड हो जाते हैं, आपको एक नेगेटिव एनर्जी देते हैं, टॉक्सिक एनर्जीज देने लगते हैं और आपके लिए स्टैंड भी नहीं लेते, आपके लिए वर्क भी नहीं करते और आपको वो कमिटमेंट नहीं देते जो आप चाहते हैं। तो आप उनके बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे, तो आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में अब ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कम्युनिकेशन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये ज़रूर मुझे दिख रहा है कि एक आखिरी बार आप अपनी सफाई देना चाहते हैं, आखिरी बार आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर पे गलत नहीं हूँ या मैं इस सिचुएशन में गलत नहीं हूँ। क्योंकि आपको इतना ज़्यादा ब्लेम कर दिया आपके पार्टनर ने, आपके ऊपर इतने गलत गलत इल्ज़ाम लगाए हैं उन्होंने या लोगों ने, कि आप अब चाहते हैं कि एक बार आप उन चीज़ों को क्लियर करें, एक बार आप उनके सामने बात करके उन्हें बताएं कि रियलिटी में क्या क्या है, आप किस तरीके से किन सिचुएशन से में थे कि सिचुएशन इस तरीके से बिगड़ गई, या आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, किस सिचुएशन में आप सही थे, किस सिचुएशन में आप गलत थे। वो सभी चीज़ों को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने पार्टनर के सामने और अपनी फीलिंग
अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि अब आप आगे क्या चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहते। आप चाहते हो कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हों दोनों के बीच में और उसके बाद आप कोई डिसीजन लें, क्योंकि आप अभी भी उनके साथ कनेक्टेड हैं, आप अभी भी उनके लिए फील करते हैं, आप अभी भी इमोशनली बहुत ज़्यादा उनकी तरफ इंक्लाइन हैं। और ये चीज़ें ना आपको डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती हैं लाइफ में एक नया मकाम पे जाने के लिए या फिर एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। तो आप पहले चाह रहे हैं कि वो चीज़ें क्लियर हो जाएँ, अपने पार्टनर से अच्छे से बात करें। अगर वो चाहते हैं चीज़ें सही करना, सॉर्ट आउट करना, तो फिर आप ट्राई करेंगे अपने रिलेशनशिप में, आप रुकेंगे, उनका इंतज़ार करेंगे, उनसे बात करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि वो इतना रेडी नहीं है चीज़ों के लिए, या वो नहीं समझना चाह रहे हैं, या वो गलत समझ रहे हैं, तो फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में चले जाएंगे। यहाँ पे आगे बढ़ने का मतलब है कि आप फिर अपने आप में फोकस करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, आप उनकी तरफ ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देंगे, अपनी लाइफ में फोकस करेंगे, अपने कैरियर पे फोकस करेंगे, अपनी फैमिली, अपने लोगों पे फोकस करेंगे। फिर आप उनकी तरफ इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे या उनको इतना तवज्जो नहीं देंगे इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपकी तरफ से कम्युनिकेशन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप खुद होकर अपने पार्टनर से बात करें, खुद होकर अपने रिलेशनशिप में कुछ ट्राई करें, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ट्राई करें। बट इस समय ना अगर मैं आपको सजेशन दूं तो ये टाइम ठीक नहीं है बात करने के लिए। आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे काफ़ी लो मिली है। अगर आप इस समय बात करने जाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि इस समय आपके पार्टनर सुनने की स्टेज में नहीं है, वो सुनना नहीं चाहेंगे, वो चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट करेंगे, वो चीज़ों को और बिगाड़ेंगे, क्योंकि उनके आसपास ना नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा दिख रही है, नेगेटिव एनर्जीज़ थोड़ा ज़्यादा दिख रही हैं। तो हो सके तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए बात करने से पहले। हाँ, आप बात कीजिए, क्लियर कीजिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है आप क्लियर करेंगे तो, बट उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें अगर अभी आप लेके जाएंगे उनके पास तो वो समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो कोशिश कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस तरीके की एनर्जी में है इस समय पे। जब आपको सूटेबल एनर्जी महसूस होती है, जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है अब टाइम सही है बात करने के लिए, तब जब जाके आप खुद से होकर कम्युनिकेशन कीजिएगा, अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में फ़ोकस कीजिए, स्पेशली अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, वोकल रहिए, लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश आपने ज़रूर करनी चाहिए। बाकी आज के दिन की एनर्जीज आपकी अच्छी हैं, पॉजिटिव दिख रही है। मेडिटेशन खूब सारा कीजिएगा, अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, एंजाइटी फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बुरे ख्याल आते हैं तो कोशिश कीजिए पॉजिटिव ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा, ताकि आपकी आज का दिन बेहतर रह सके। अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को मैं देखूं तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है कि उनका ध्यान ना बहुत ज़्यादा भटका हुआ है इस समय पे, एक जगह पर वो नहीं सोच पा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। नेगेटिव लोग बहुत हैं, थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ बहुत हैं आसपास में। ये सिर्फ आप लोगों के बीच में नहीं बल्कि उनकी जनरली लाइफ में भी नेगेटिविटी बहुत है। कहीं पर मन नहीं लग रहा, किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, और उनको समझ भी नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लाइफ में हर चीज़ बहुत ज़्यादा बर्बाद होती हुई दिख रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कैरियर से भी कुछ अच्छा रिसीव नहीं हो रहा, रिलेशनशिप्स पे में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, हर तरफ से डिफ़िकल्टीज़, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हो रहे हैं। नेगेटिव लोग और बुरे लोगों की संगत बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे लोगों की संगत जो उनको गलत रास्ते की तरफ लेके चलते हैं, उस तरीके की संगत मुझे आपके पार्टनर की ज़्यादा दिख रही है। लोगों की सुनने की वजह से या लोगों के कहने की वजह से या लोग जो उनको बताते हैं उनके हिसाब से चलने की वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ रही हैं। हाँ, इन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा समय आपके पार्टनर को लगेगा, इस समय पे उस एनर्जी में नहीं है कि वो समझ पाएँ चीज़ों को। बट हाँ, धीरे धीरे चीज़ें सही भी होंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ इतने लंबे समय तक नहीं चलती। कोई भी नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ में है तो आपको पता ज़रूर चलता है उस नेगेटिविटी का, डेफिनेटली आपके पार्टनर को भी पता चलेगा और वो समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। बट इस समय पे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी का बहुत इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, और फाइनेंस में भी काफ़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं आपके पार्टनर की। आपके लिए इमोशन देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर का माइंड इतना ज़्यादा भटका दिया ना, लोगों ने इतनी गलत गलत बातें आपके पार्टनर को बता दी हैं आपके बारे में, कि इस समय आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके लिए सही नहीं हैं, आप उनसे बातें छुपाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप उस तरीके के इंसान नहीं जिनके साथ वो अपनी लाइफ बिता सकते हैं। आपके पार्टनर आपको काफ़ी नेगेटिव इंसान के तौर पर इस समय देखते हुए नज़र आ रहे हैं।
और इस समय उनको लग रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा और अपनी लाइफ में फोकस करना बेहतर रहेगा। लेकिन ये आपके पार्टनर की ना अंदर की इच्छाएं नहीं है, ये उनके दिल की इच्छा नहीं है, ये बाहरी तौर पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। दिल में कुछ अलग है आपके पार्टनर के। इस समय ऐसा नज़र आ रहा है उनके दिमाग में नेगेटिविटी डाल दी है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर दी गई है कि आपके पार्टनर उसी तरीके से सोच रहे हैं। उन्हें समय लगेगा, इस समय थोड़ा सा हैंग्ड सिचुएशन में है, समय ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे स्टक हो गए हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ विचार ही नहीं आ रहे हैं मन के अंदर, कहीं बहुत ज़्यादा आपको कंपैरिजन की एनर्जी में रहते हैं, आपको कंपेयर करते हैं लोगों से, थर्ड पार्टी से, अपनी फैमिली से, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन की एनर्जी है। और उस चक्कर में आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं, गलत तरीके से सोच रहे हैं चीज़ों को। हाँ, उनको समझने में थोड़ा समय लग सकता है, पर चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अट्रैक्शन ज़रूर आपकी तरफ है आपके पार्टनर का। भले कितनी भी नेगेटिविटी हो, बट उसके बीच में भी आपके पार्टनर उस अट्रैक्शन को फील कर पाते हैं। उनको थोड़ा सा अपनी संगत सुधारने की ज़रूरत है, उनके आसपास के लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाने की ज़रूरत है। जब वो उनकी लाइफ में होने लगेगा, तब आपकी लाइफ में और आप लोगों के रिलेशनशिप में भी बेहतरी आने लगेगी। बट अगर आप चाहते हो इस रिलेशनशिप को एंड करना, तो डेफिनेटली आप एंड कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मुझे नज़र आ रहे हैं और थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा सुनते हैं और उनका इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उस चीज़ की वजह से शायद आपका भी जो पीस है वो ख़राब होता है, आप भी डिस्टर्ब रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इनको भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वो कोशिश कर सकते हैं। बट अगर इसी इंसान के साथ आपने रहना है, इन्हीं के साथ कंटिन्यू करना है, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस समय पे चीज़ें आपके फेवर में नहीं है और इस समय पे ट्राई करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पार्टनर इस समय आपको सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, ना ही वो कोशिश करने के लिए तैयार होंगे, और चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। तो बेहतर है इस समय जो सिचुएशन जैसी चल रही है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। इस समय ज़्यादा कुछ एफर्ट्स डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफर्ट्स डालेंगे ना तो आप ही परेशान होंगे। एफर्ट्स डालेंगे तो आपको ही लगेगा कि चीज़ें सही नहीं हो रही, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं आ रही। तो इस समय कुछ भी ट्राई मत कीजिए, इस समय अपनी लाइफ में फोकस करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और आपके पार्टनर को उनके हिसाब से इस समय चलने दीजिए। जब वो ठोकर खाएंगे अपनी लाइफ में, जब उन्हें रियलिटी का अंदाज़ा आएगा, तब वो धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगेंगे। ये आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, वो आपके साथ रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।